कोई भी पाकिस्तानी शहरी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता और नबूवत का दावा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि नबूवत का दावा करना रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। कि इंजीनियर मिर्जा का नाम हारिस सुल्तान से नथी करने पे इंजीनियर साहब की जान को खतरा हो सकता है, ये इसने खुद। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं ये उनको भी नहीं छोड़ते, ये उनको भी गुस्ताखी के सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब देखें, बताऊं जैसा मुंह है इसका, बैठा हुआ इस तरह जैसे कोई बहुत बड़ी पते की बात करने लगा। जरा सुनिए जरा। मैं हूँ खालिस देहातियात और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि कोई ये ना कहे कि सूट वाला बदतमीजी पे आया है। तू सूट पावे जो भी पाले, शक्ल तेरी फिर भी बंद संगाड़े वर्गी है। अगर मुझे टांग पे टांग रख के चीरना पड़ा, आई विल डू इट। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज फिर से राजा का बाजा बजने वाला है। आपने थंबनेल देखा। मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं बात आपके सामने करने लगा हूँ, ऑब्वियसली इसका कानूनी नतीजा निकलना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी शहरी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता और नबूवत का दावा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि नबूवत का दावा करना रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। और हमारे जो राजा भाई जो दुनिया को गुस्ताखी के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, आपको याद होगा मेरे बारे में तो कहता ही है कि हाँ ये गुस्ताख है, गुस्ताख है। अपने और भी इर्द गिर्द के लोग मेरे पे छोड़ देता, कहता है गुस्ताख है। फिर अब्बास हैदर के साथ इसने क्या किया, एक एक्स मुस्लिम था, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसने लीक करवा दी कि ये कौन है। और फिर अब सबसे रिसेंटली इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कह दिया कि आप गुस्ताखों के पीछे यानी मेरे पीछे छुप रहे हैं। एक तो मुझे भी रगड़ दिया बीच में और साथ में इंजीनियर मिर्जा को भी, ये जानते हुए कि इंजीनियर मिर्जा का नाम हारिस सुल्तान से नथी करने पे इंजीनियर साहब की जान को खतरा हो सकता है। ये इसने खुद मैसेज में मुझे कहा था कि हारिस इंजीनियर से दूर रहो, इंजीनियर का अगर ये तुम्हारा नाम उनके साथ मिल जाए तो इंजीनियर साहब की जान को खतरा हो सकता है। तो जब इंजीनियर ने तवा गर्म रखा इसके लिए, तो इसने कह दिया इंजीनियर आप एक गुस्ताखे रसूल के पीछे छुप रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई उनसे बात नहीं होती, कोई ऐसी चक्कर नहीं है। तो ये वो इंसान है जो दूसरों को गुस्ताखियों के सर्टिफिकेट बांटता। और जैसा कि मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। अभी आपने देखा लाहौर में क्या हुआ, जब ये साबित भी हो गया कि उस लड़की के कपड़े के ऊपर कुरानी आयात नहीं लिखी हुई थी, सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, अरबी का वर्ड लिखा हुआ था, तो लोगों ने क्या कहा, ये ऐसी नहीं, ये काफ नहीं है, नुक्ते नहीं है। अच्छा जी, आप इसका मशवरा दें। यानी ये नुक्ते नहीं है, ये अरबी का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आयात इनका कोई ये कोई कुरानी आयात नहीं है। तो सुनिए वो क्या कहते हैं, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर अब ये एफआईआर काटनी चाहिए। जी काटनी चाहिए। वो कह रहा है जी काटनी चाहिए एफआईआर, अभी भी गुस्ताखी की काटनी चाहिए। इस बात पे गुस्ताखी नहीं है, साबित हो गया कि कुरान शरीफ की आयत नहीं है, लेकिन क्यों काटनी चाहिए सुनिए जरा। एफआईआर की भारत क्या होनी चाहिए ताकि कल को अगर फर्ज किया कुरान के साथ इसने मुशाबत इख्तियार करता हुआ सूट पहना और जो कि बेअदबी है। कुरान की आयत की मुशाबत के साथ एक सरकारी गुनाह है, एक सरकार का गुनाह है। ये सरकार का गुनाह, इस्लामी गुनाह है, ये सियासी गुनाह है। लिहाजा इसने कुरान के साथ मुशाबत रखते हुए सूट पहना, जो कि नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या कहते इस्लाम की या मुसलमानों की बहुत दिलदारी हुई। मुसलमानों की दिलजारी हुई क्यों? इस वजह से नहीं कि ये कुरान की आयत, वो तो जारी बात है कुरान की आयत नहीं, वो कह रहे हैं कि इससे मुशाबित यानी उससे मिलती जुलती दिखती है, यानी गुस्ताखी हुई भी नहीं, हमें ऐसा अंदेशा होता है कि शायद गुस्ताखी हुई है, इस वजह से इसके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा कर दो। ये यहाँ तक बात इन लोगों ने पहुंचा दी और इसमें ये राजे रूजे जैसे हजारों लोग इसके अंदर शामिल है, बल्कि लाखों लोग इसके अंदर शामिल है। तो जो आग जो होती है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती। तो अब राजे ने क्या किया, अब राजे को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए जो इसने गुस्ताखी की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या जो लोग इस आग में तेल छिड़कते हैं, क्या कानून के हाथ उनके गिरेबान तक नहीं जाने चाहिए? जो लोग दूसरों को कहते हैं कि ये गुस्ताख हैं और उन्होंने बेचारों ने गुस्ताखी ना भी की हो, जैसे मेरे बारे में कहता है गालियां देता, मैंने कभी हजरत मोहम्मद से कम बात नहीं की, लेकिन चलो मैं तो फिर एक एक्स मुस्लिम हूँ, इस्लाम के ऊपर तनकीद करता हूँ, ये ऐसे लौंडे लपाड़े जो हैं ये तो चले इसको गुस्ताखी भी कह दें, गालियां भी कह दें, जो मर्जी कह दें, मुझे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं ये उनको भी नहीं छोड़ते, ये उनको भी गुस्ताखी के सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब देखें, ये वो मुहावरा नहीं है कि जो गढ़ा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसके अंदर खुद आके गिरते हो। मुझे तो लगता है मेरे से पहले इस तरह के लोगों ने लुढ़क जाना है, वो अपनी ही लगाई हुई आग। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जरा देखिए, ये वीडियो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई, हमारे एक भाई हैं उन्होंने इसके ऊपर मेरी तवज्जो डाली कि देखें इसने कोई कुरान की बेहुरमती नहीं की, अल्लाह ताला की गुस्ताखी नहीं की, इसने सीधी रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम उनकी गुस्ताखी की है। और मैं ये फिर कह दूं, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। पाकिस्तान का कानून है 295C जिसके मैं खिलाफ हूं, लेकिन ये नहीं है। तो इसको उसी कानून के तहत इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने मुसलमान भाइयों को दिखाएं कि किस तरह इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। यहाँ पर मौसूफ जो हैं, जो हमारे ख्वाजा सरा लोग हैं, उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेजी वाली जबान इस्तेमाल कर रहा है। बताऊं जैसा मुंह है इसका, बैठा हुआ इस तरह जैसे कोई बहुत बड़ी पते की बात करने लगा। जरा सुनिए जरा। मैं हूँ खालिस देहाती आदमी और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अंदर रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये कौन सी इसने नबूवत का दावा कर दिया। रसूल अल्लाह को तो वही आती थी। रसूल अल्लाह की जो रूह थी वो सिर्फ एक इंसान के अंदर थी, वो थे सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कह रहा है कि उनकी रूह इसके अंदर आई भी, अब यानी ये भी हजरत मोहम्मद बन गया। अब जरा बंदा इसको पूछे, अच्छा कोई इसने कोई आगे हवारी बिठाया था, वो भी जाहिल, वो भी कोई ताली टेबल बजा रहा था, उसको भी पकड़ो कि तुम एवं ही निकाली जा रहे हो, एवं तालियां मारी जा रहे हो, गुस्ताखी के ऊपर ताली बजा रहे हो। मुझे वैसे हैरत हुई, बाकी लोग जो थे उन्होंने तालियां नहीं बजाई, उनको एहसास हुआ होगा कि ये क्या बकवास कर गया भाई। लेकिन फिर वो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में कहीं में बैठा होगा, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्होंने कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं किया होगा। लेकिन ये लोग जिन्होंने इस मुल्क को जला दिया, गुस्ताखी के नाम पे इन्होंने इस मुल्क के बखिए उधेड़ दिए, इनकी तो गिरफ्त होनी चाहिए, इनको तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और आगे मौसूफ क्या बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के बारे में। मैं नहीं उस दिन देखूंगा कि कोई ये ना कहे कि सूट वाला बदतमीजी पे आया है। तू सूट पावे जो भी पाल है, शक्ल तेरी फिर भी बंद संगाड़े वर्गी है। अगर मुझे टांग पे टांग रख के चीरना पड़ा, आई विल डू इट। टांग के ऊपर टांग रख के एंज चीरा गाढ़ा तो दर्जीदा मुंडा है। ये जरा दोबारा सुनिए। और इसने देहातियों की भी तौहीन की है। कोई देहाती इस तरह के बंदे को अपने सर नहीं लेना चाहेगा। बात देखो कैसे करता। खालिस देहाती आदमी और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तौबा तौबा तौबा। हमने सुना है बाबे दावे करते हैं कि हमें अल्लाह ने कुछ दिखा दिया, अल्लाह ने मैसेज भेज दिया वगैरह, नॉन वही की सूरत में। इसने डायरेक्टली क्लेम कर दिया कि इसके अंदर हजरत मोहम्मद आए हुए हैं, हजरत मोहम्मद की रूह। ये गुस्ताखी है। और ये छोटी वाली गुस्ताखी ए भी नहीं है, ये सीधी 295C है। 295C इसके ऊपर लगनी चाहिए। ये अजीब ड्रामेबाजी की भी है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम या एक्स मुस्लिम या कोई एथियस्ट कोई बात करता है, उसके मुंह से कोई बात गलत भी निकल जाती है, उसको रगड़ देते हैं, उसको अंदर कर देते हैं। लेकिन जब इनके ये मोमिनीन इस तरह की हरकतें करते हैं नंबर बनाने के लिए, एक दो बंदों से टेबल बजवाने के लिए, तो फिर आप कानून का इतलाक नहीं करते। इसका कानून का इतलाक होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। और जो इसका लोकल SHO है उसको FIR काटनी चाहिए। और अगर किसी ने नहीं है तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं जाके इसके खिलाफ FIR कटवाएं FIR, कहें कि ये गुस्ताखी है। तो ये जो इन्होंने आग लगाई है गुस्ताखी की, इनको सबको, कानून सबके लिए बराबर होता है, इनको सबको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। याद होगा आपको वो मौलवी जो इमरान खान के जलसे में था, उसने अपने MNA कजन को उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि पैगंबरों की तरह मेरे लिए। उसको वहीं पे मार मार के उसका सर जो था इतना सा चूमर निकाल दिया था उन्होंने। एक मुझे याद आ रहा है वीडियो एक महीना पहले डाली थी, उस थंबनेल में 3 तस्वीरें लगी हुई हैं, उसको जाकर देखिए। उसमें एक बंदा वो था, वो भी इसी तरह लोगों को गुस्ताखी के सर्टिफिकेट देता था, वो खुद भी गुस्ताखी में मारा गया। तो इस आग में सब जलेंगे और इस बहती गंगा में जिसने हाथ धोए हैं उन सब की गिरफ्त होगी एक दिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।